चैप्टर 22 शिव का जन्म। शिव को रोते हुए देखना एक असाधारण क्षण था। नंदी भावुक होते हुए बोला, क्या घटित हुआ? शिव ने पूरा घटनाक्रम बताया। एक एक शब्द उसे कंठस्थ थे। शिव को इस परिणाम की अपेक्षा नहीं थी। उसके अनुसार उसके पास वो सब था जो किसी व्यक्ति के जीवन को संपूर्ण बना सकता है, किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकता है। वो धनवान था, सुंदर था, उसके नेत्र मोह लेने वाले थे, उनमें आकर्षण था। अप्सराएं नृत्य करते समय उसके नेत्रों को देखकर विचलित हो जाती थी। उसके केश घने थे एवं कंधों को छूते थे। वो न तो एकदम सीधे थे, न ही पूर्णतया कुंचित। उसके कानों का आकार भी संतुलित था एवं कुंडल उसके कानों की शोभा बढ़ते थे। वो आंखों की बोहों के समान प्रारंभ होकर नाक तक की रेखा में थे। भौहें सीधी एवं कम घुमावदार थी। वो न अधिक घनी थी न अधिक विरल। उसके गाल न अधिक फुले हुए थे न ही अधिक भीतर धसे हुए। उसकी ठुड़ी ने तीखी थी नहीं अधिक गोल। उसका ललाट 4 अंगुल की चौड़ाई का था। आंखों की चौड़ाई नाक की चौड़ाई के बराबर थी। नाक न तो तिकोनी थी नहीं गोल। नाक के छिद्रों की चौड़ाई भी अधिक नहीं थी। उसकी गर्दन दूर से दिखाई देती थी, अर्थात न अधिक लंबी थी नहीं धसी हुई। उसके कंधे चौड़े थे एवं छाती बाहर को निकली हुई थी। शरीर अधिक बलिष्ठ नहीं था, क्योंकि व्यायाम इत्यादि से वो दूर रहता था। गौर वर्ण का शिव लंबा था। वो कैलाश में उत्पन्न हुए सभी वंशजों में सबसे लंबा था, यदि उसे वहां का वंशज माना जाए तो। परंतु नंदी के लिए यह घटनाक्रम चकित करने वाला नहीं था। शिव के निकट होने के कारण वो जानता था कि जिस प्रकार की अपेक्षा वो शक्ति से करता है, वो पूर्ण होना संभव नहीं है। परंतु धर्म संकट यही था कि वो ये शिव से नहीं कह सकता था। इसका प्रमुख कारण भय भी था। उसके शिव के क्रोध से भय था। वो विचार मग्न था कि उसने शिव को इस घटना की प्रायिकता न बताकर सही किया या गलत। परंतु ये समय अतीत को नहीं वर्तमान को संभालने का था। अतः उसने शिव से कहा, जो हुआ उसकी चिंता त्याग कर हमें भविष्य की ओर देखना चाहिए। हम कैलाश चलकर इस घटना पर मंथन करेंगे। मैं कैलाश नहीं जाऊंगा, शिव ने उत्तर दिया। तो अब आप कहाँ जाएंगे? नंदी ने चकित होकर प्रश्न किया। पृथ्वी पर कहीं भी, परंतु कैलाश नहीं जाऊंगा। शिव अपने उत्तर पर दृढ़ था। परंतु अभी कहाँ जाना है? नंदी वास्तविक स्थिति जानना चाहता था। अभी मेरा मन कहीं भी जाने का नहीं है नंदी, मैं यही रुकना चाहता हूं, इसी गुहा में। शिव के मन में क्या चल रहा था, ये वो स्वयं भी नहीं समझ पा रहा था। हम सदैव सकारात्मक परिणामों के लिए ही तत्पर रहते हैं। नकारात्मक परिणाम आने पर हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, इसका विचार हम नहीं करते हैं। यही परिस्थिति इस समय शिव के साथ थी। परंतु यहां अन्न एवं जल की कोई व्यवस्था नहीं है और रात्रि में सोने का भी कोई प्रबंध नहीं है। नीचे चलकर कोई सुरक्षित स्थान देखा जाए। नंदी जानता था कि ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में कमी आ जाती है और ये कमी रात्रि में उनके लिए संकट का कारण बन सकती है। अतः वो शिव को यही समझाने का प्रयत्न कर रहा था। मैं तुम्हारी स्वतंत्रता का हनन नहीं चाहता हूं नंदी। यहां तक निस्वार्थ रूप से तुमने मेरा साथ दिया। मैं जीवन भर इसका आभारी रहूंगा। तुम कैलाश जा सकते हो। मैं नहीं जानता कि अब मुझे क्या करना है। कैलाश में नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने जो पत्र लिखा था उसमें कहा था कि जो मुझे प्राप्त करना है वो प्राप्त करके मैं शीघ्र ही आ जाऊंगा। परंतु वास्तविकता तो ये है कि मैं स्वयं को उसके जितना निकट समझ रहा था उतना ही दूर हूं। शिव निराश था। ये असंभव है कि मैं इस परिस्थिति में आपको यहां छोड़कर चला जाऊं। मैंने अपने जीवन के अंत तक आपकी सेवा करने का प्रण बाल्यकाल में ही ले लिया था, जब मैंने प्रथम आपको देखा था। मुझे क्षमा करे। आपका जो निर्णय होगा मैं उसमें सदैव बिना किसी प्रश्न आपके साथ रहूंगा। नंदी ने वो उत्तर दिया जो शिव भी सुनना चाहता था। शिव उसके बाद विचारों में लीन हो गया। समय अपनी गति से चल रहा था। दिन हुआ, संध्या हुई, तत्पश्चात रात्रि का समय आ गया। अर्धरात्रि हो चुकी थी। नंदी को निद्रा आ चुकी थी। शिव अभी भी विचार मग्न था। इन्हीं विचारों में उसे कब निद्रा आ गई उसे ज्ञात न हुआ।
शिव को अपने कानों के पास ध्वनि सुनाई दी, रुद्र पर्वत की ओर चलो, आपको जिसकी आवश्यकता है वो वही प्राप्त होगा। ध्वनि सुनकर उसकी निद्रा टूट गई। उसने नेत्रों को खोला तो वहां कोई नहीं था। रात्रि समाप्त होने को थी, अंधकार समाप्त हो रहा था। उसने नंदी को देखा, जो तापमान में कमी आने के कारण शीतलता से ग्रसित हो सोने का प्रयत्न कर रहा था। उसने अपने शरीर को समेटा हुआ था। शिव बैठ गया। पुनः उसने नेत्रों में अश्रु थे। वो पुनः विचारों में मग्न हो गया। कुछ समय बाद नंदी की निद्रा भी टूट गई। उसने शिव की ओर देखा एवं उसे जगा हुआ देखकर पूछा, आप रात्रि में सोए थे या नहीं? मैं पर्याप्त सो चुका हूं। शीघ्र उठो, हमें यहां से प्रस्थान करना है। हमें रुद्र पर्वत की ओर चलना है। शिव ने नंदी से कहा। नंदी उठा एवं दोनों पर्वत से नीचे आ गए। हमें रुद्र पर्वत के लिए किस दिशा में जाना होगा? शिव ने नंदी से प्रश्न किया। रुद्र पर्वत यहां से पूर्व दिशा में है, नंदी ने उत्तर दिया। वो पृथ्वी के मानचित्र का अध्ययन अनेकों बार कर चुका था। दोनों पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। प्रातकाल से चलते चलते संध्या हो गई थी। वो अनवरत चल रहे थे। नंदी आश्चर्यचकित था। जो शिव कैलाश भवन से नीचे उतरने में अथवा कुछ ही चलने में थक जाता था, वो अनवरत चल रहा था, बिना अन्न ग्रहण करे। मार्ग में नंदी ने उसके लिए जल एवं फलों की व्यवस्था की थी, परंतु शिव ने अधिक शब्द नहीं कहे थे। वो अनवरत चल ही रहे थे कि उन्हें सामने ही अग्नि दिखाई दी। वो दूर थी, परंतु उसका प्रकाश देखा जा सकता था। मुझे लगता है कि वहां कोई है। रात्रि भी हो चुकी है, हमें विश्राम की भी आवश्यकता है, शिव ने नंदी से कहा। नंदी भी सहमत था। असुरक्षा का भाव भी था, परंतु और कोई विकल्प भी नहीं था। सुरक्षा की भावना से ही नंदी शिव से बोला, परंतु हमें अपना वास्तविक परिचय उन्हें नहीं बताना है। शिव ने अपने शीश को हिलाकर बात को स्वीकृति दी। वो अग्नि के निकट पहुंचे। कुछ विचित्र दिखने वाले प्राणी उस अग्नि के पास बैठे थे। वहां विचित्र गंध भी थी। शिव ने ऐसी गंध का अनुभव कभी नहीं किया था। उन्हीं तत्वों एवं आधार सामग्री की जानकारी हमारे मस्तिष्क में संरक्षित होती है, जिनका हमने कभी अनुभव किया हो। अज्ञात वस्तु का हमारे मस्तिष्क में कोई संरक्षण नहीं होता। दोनों ही उस गंध से अपरिचित थे। वो निकट पहुंचे। वहां 3 जन थे। अग्नि से वो ताप ले रहे थे। वातावरण में तापमान कम हो गया था। इसकी आवश्यकता थी। आश्चर्यचकित करने वाली बात ये थी कि तीनों ने ही कम मात्रा में वस्त्र धारण कर रखे थे, जैसे केवल अग्नि की ताप से ही उन्हें ऊष्मा मिल रही हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो कोई कार्य कर रहे थे और शिव एवं नंदी को समीप आता देख रुक गए थे। उनमें से एक, जिसकी बढ़ी हुई दाढ़ी थी एवं उसने उसे एक सूत्र से बांधा हुआ था, उसने गले में श्याम वर्ण के मोतियों की माला पहनी हुई थी। अपने बढ़े हुए केशों को भी उसने ऊपर की ओर बांधा हुआ था। वो बहुत ही दुबला पतला था। उसकी आस्तियां शरीर के बाहर से भी देखी जा सकती थी। शिव से बोला, कहिए महोदय, किस प्रयोजन से आपका यहां आना हुआ? इस शीत लहर में आप कहां प्रस्थान कर रहे हैं? हम ऋषि मार्कंडे के दर्शन हेतु रुद्र पर्वत की ओर जा रहे हैं। रात्रि हो चुकी है। विश्राम हेतु स्थल ढूंढ रहे थे। दूर से अग्नि दिखाई दी। वन क्षेत्र देखकर हम अग्नि की ओर आ गए। नंदी को ज्ञात था कि ऋषि मार्कंडे रुद्र पर्वत पर निवास करते हैं। अतः कोई और उपाय उसे न सुझा तो उसने उन्हीं का नाम लेकर काल्पनिक परिस्थिति बता दी। आइए आइए, तनिक विश्राम कर लीजिए। हम भी कल प्रातकाल विपरीत दिशा में जाएंगे। रात्रि हो जाने के कारण हमने भी विश्राम करना उचित समझा। उसी जन ने उत्तर दिया जिसने उनसे प्रश्न किया था। शिव एवं नंदी बैठ गए। अग्नि के पास बैठने से ऊष्मा शरीर में प्रवेश करने लगी। शरीर का ताप संतुलित होने लगा। जो शीतलता उनके रक्त को जमाने लगी थी, वो समाप्त होने लगी थी। शरीर में पुनः रक्त का संचार कुशलता से होने लगा था। कुछ ही समय की शांति के पश्चात वो जन अपने पास बैठे व्यक्ति से बोला, मित्र, व्यवस्था कीजिए। अब तो संख्या और अधिक हो गई है, आनंद और भी अधिक होगा। उसके पास बैठे व्यक्ति ने, जो कि शारीरिक रूप से उसी के समान था,
उसने अपनी दाढ़ी को बांधा नहीं हुआ था, नहीं अपने केशों को बांधा हुआ था। मस्तक पर उसने 3 पंक्तियां श्वेत वर्ण से बनाई हुई थी, जो कि क्षैतिज में थी। ऐसी ही आकृति उसने अपने शरीर के विभिन्न भागों में बनाई हुई थी। उसने अपनी झोली में से एक सींग निकाला जो उसकी हथेली से बड़ा था। फिर उसने उसमें कुछ भरा। नंदी की पूरी दृष्टि उसी पर थी। उस सींग में उसने कुछ पत्तियां भरी, जो किसी वनस्पति की पत्तियों के समान थी या औषधियां थी। नंदी ने सुना था कि रुद्र पर्वत पर अनेकों प्रकार की औषधियां मिलती हैं, जिनमें अनेकों प्रकार की चमत्कारी शक्तियां हैं। उस सींग को पूरा भर लेने के पश्चात उसने वो तीसरे जन को दी, जो दिखने में भयानक था। उसके केवल एक ही नेत्र था। दूसरे नेत्र पर किसी प्रकार के घाव का चिन्ह था, जैसे किसी पशु के नखों के चिन्ह हो। वो युवा प्रतीत हो रहा था। उसने गले में अनेकों मालाएं धारण की हुई थी। उसके मस्तक पर केश नहीं थे। उसने उस सींग को अपने बाएं हाथ के अंगूठे एवं प्रथम अंगुली के मध्य रखा। दूसरे हाथ से उसने पहले हथेली पर आवरण बनाया एवं दोनों हाथों से उस सींग को पकड़ स्वयं के मुख के निकट ले गया। दूसरे मित्रा ने अग्नि में जलती हुई एक लकड़ी उठाई एवं उसे सींग के उस भाग की ओर ले गया जो खुला था। जिस व्यक्ति ने उस सींग को पकड़ा हुआ था, उसने अपने मुख से ध्वनि उत्पन्न करते हुए वायु को अपने मुख के भीतर की ओर खींचा। सींग के भीतर जो पत्तियां थी उन्होंने आग पकड़ ली एवं धुएं के साथ वो जल उठी। श्वास खींच लेने के पश्चात उसने सींग को दूसरे मित्र के आगे कर दिया। दूसरा व्यक्ति भी उसी क्रिया को दोहराने लगा। तीसरे जन ने भी वही क्रिया दोहराई एवं उसके बाद उसे शिव की ओर कर दिया। शिव स्तब्ध था। पीछे की ओर हटते हुए उसने कहा, ये क्या है? एक बार इसके धुएं को अपने भीतर लो, तुम्हें स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि ये क्या है। प्रथम व्यक्ति ने कहा। अन्य दो ने भी हाँ कहकर उसकी बात पर सहमति दी, परंतु मैंने अपने जीवन में ये कभी नहीं किया। शिव अभी भी संकोच में था। तुमने अभी जीवन ही कितना जिया है युवक, किंतु परंतु न करो। इसे विलंब करना उचित नहीं है। तीनों जनों में जो वृद्ध था, उसने अपनी दाढ़ी में लगी हुई गिठान को कसते हुए कहा। उसके पास बैठे जन ने, जिसने इसे जलाया था, उसे शिव को पकड़ा दिया। उसे पकड़ने का उपयुक्त मार्ग बताया, जिससे हाथों में एक निर्वात बने एवं धुएं को भीतर खींचा जा सके। उसने शिव से कहा, श्वास को भीतर ये सोचकर लेना कि कुछ पवित्र तुम शरीर के भीतर ले रहे हो, एवं बाहर ये सोचकर छोड़ना कि सारी चिंताओं, समस्याओं, विपदाओं को शरीर से बाहर छोड़ रहे हो। शिव ने श्वास को खींचा, परंतु पूरी खींच पाने से पूर्व ही उसे खांसना पड़ा। पूर्व में कदापि उसने ऐसा नहीं किया था। उसका शरीर इसके अनुकूल नहीं था। फेफड़ों ने कभी उस धुएं का आभास नहीं किया था। उस धुएं ने उसके शरीर में प्रवेश करती ही रक्त कोशिकाओं में प्रवेश कर लिया। उसका तंत्रिका तंत्र भ्रमित हो गया था। उसके मस्तिष्क में सूचनाओं का आगमन हुआ था, जिससे वो क्षण भर के लिए नए संचार से भर गया। खांसना हमारे मस्तिष्क द्वारा की गई प्रतिक्रिया है। इसके बाद वो सींग नंदी के पास गया। नंदी ने उसे खींचा, परंतु उसे खांसी नहीं आई। उसके धुएं छोड़ने के पश्चात शिव ने पुनः उसे अपने हाथों में लिया। अब उसने उसे पूरी श्वास के साथ खींचा। वो धुएं को भीतर रोकने में सफल हुआ। कुछ क्षण उसने उसे भीतर रखकर बाहर निकाला। मादकता छा गई थी। स्वयं से उसका नियंत्रण जा रहा था। चर्चा चलती रही। शिव बाद में कुछ न बोला, केवल नंदी बोलता गया। धुएं को खींचते हुए ही वो सो गए। नंदी भी सो गया, परंतु शिव के नेत्रों में निद्रा का अभाव था। परंतु इस मादकता ने उसके मन में उत्पन्न हुए विचारों को शांत भी किया था। शांत होकर वो निद्रा में लीन हो गया। प्रातः काल उसे नंदी ने उठाया। तीनों भी जग गए थे। शिव ने नंदी से कहकर उनसे वो पत्तियां ले ली थी, जिन्हें उसने कल रात पिया था। उन्होंने उसका नाम विजया बताया था। उसे लेकर नंदी और शिव रुद्र पर्वत की ओर चल दिए। बहुत समय तक चलने के पश्चात वो एक खुले मैदान में रुके, जो पर्वतों से घिरा हुआ था। पर्वत श्रृंखला प्रारंभ हो चुकी थी। भूमि जंतुओं के लिए अनुकूल नहीं थी। पशुओं के अतिरिक्त कोई न था।
मैदान के मध्य से नदी बह रही थी। कुछ ही दूरी पर चलने के पश्चात उन्होंने देख कि वो समतल मैदान सकड़ा होते होते समाप्त हो गया एवं नदी झरने के रूप में ऊंचाई से नीचे की ओर गिरने लगी। जिस स्थान पर वो नदी नीचे गिर रही थी वो किनारे पर कई बड़े पत्थर थे। दोनों ने वही विश्राम करने का निर्णय किया। शिव ने नंदी को संकेत किया, जिसे नंदी तुरंत समझ गया। उसने अपने पास रखी पौटली में से एक छोटी पुड़िया निकाली। उसमें विजया थी। नंदी ने उसे सींग में भरा, जिसे नंदी ने उसी से लिया था जिससे उसने विजया ली। ये सींग रात्रि वाले सींग से छोटा था। उसने ये शिव को दी। शिव ने उसे जलाया, उसे जोर से खींचा, आकाश की ओर देखते हुए उसे धुएं को छोड़ा। शीघ्र ही वो उसके रक्त के माध्यम से उसके मस्तिष्क तक पहुंच गई। कुछ ही समय में सींग में उपस्थित संपूर्ण विजया समाप्त हो गई। वातावरण में उपस्थित शीतलता उसके आनंद को और बढ़ा रही थी। नंदी ने उस सींग को फूंक से साफ करते हुए कहा, क्या इस एक बार और भरूं? अवश्य, शिव ने उत्तर दिया। वो अभी भी आकाश को ही देख रहा था। नंदी को ज्ञात था कि उत्तर यही होगा। वो पुनः अपने कार्य में लग गया। वो सत्य कह रही थी, शिव बोला। कौन सा सत्य? नंदी से सींग शिव की ओर करते हुए प्रश्न किया। नंदी ने अपने अग्नि यंत्र से अग्नि उत्पन्न करके सींग के खुले भाग पर लगाई। शिव ने जोर से खींचकर उसे जला दिया। धुएं को छोड़कर उसने नंदी को सींग देते हुए कहा, यही कि मैं किसी योग्य नहीं हूं। मैंने जितने भी युवा अपने इस जीवन में देखे वो सभी किसी न किसी कला में निपुण थे। मैं विश्वकर्मा जैसे अद्भुत युवा से मिला जो असाधारण था, या भद्र जो असाधारण योद्धा है, या अन्य जिन्हें भी मैं देख पाया वो सब श्रेष्ठ थे। परंतु मैंने अपना जीवन व्यर्थ किया। मैं केवल माया में उलझा रहा। मैं अनुभव कर सकता हूं जिस समय शक्ति ने मुझे पराजित किया उसके पश्चात मेरे पिता के चित्त में क्या होगा। वो किस प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। वो सदैव मुझसे कहते थे कि मैं जगत का कल्याण करूंगा और उन्हें गर्व है कि मैं उनका पुत्र हूं। उस दिन वो गर्व उसी प्रकार टूटकर बिखर गया होगा जिस प्रकार मोतियों की माला का धागा टूट जाने पर मोती बिखर जाते हैं। मेरी मां जो सदैव मुझे कैलाश के भावी राजा के रूप में देखती थी, मुझे पराजित होते हुए देखने पर उसके हृदय में कितने आघात हुए होंगे। किस मुख से मैं उन्हें बता पाऊंगा कि मैं पुनः असफल होकर आया हूं। किसी भी प्रकार का ज्ञान लेने के स्थान पर मैंने आभूषणों, स्वर्ण एवं वस्त्रों, साज सज्जा पर ही अपना जीवन व्यतीत कर दिया। इन्हीं आभूषणों ने मुझे भ्रमित कर दिया। बाल्यकाल में गुरुदेव ने कहा था कि स्वर्ण में अहंकार का वास होता है। उस सत्य का ज्ञान मुझे आज हुआ है। इसी स्वर्ण के लिए मुझ पर उस निर्दोष स्वंकर की हत्या का आरोप लग जाता। मैं किस प्रकार उसका प्रायश्चित कर पाता। यही प्रथम दोषी है। ये कहकर वो उस पोटली को उठाता है जो नंदी के पास रखी हुई थी एवं उसे नदी के बहाव के साथ फेंक देता है जो कि नीचे बहुत गहराई में जा रही थी। शीघ्र ही वो पोटली उस झरने के साथ नीचे जाकर लुप्त हो गई। नंदी केवल घटना को घटित होते हुए देख सकता था। उसे ज्ञात था शिव अभी क्रोध में है। उसने सींग को शिव की ओर बढ़ाया एवं बोला, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे प्रश्न कर सकता हूं। नंदी को ज्ञात था कि शिव अभी भी उस वार्तालाप को भुला नहीं है जो उसका नंदी के साथ गुहा के मध्य हुआ था, और शिव उस पर क्रोधित हो गया था। शिव को लगता था कि नंदी विवश होकर उसके साथ है, परंतु यह सत्य नहीं था। नंदी हृदय से उसके साथ था। वो उसी दिवस से उसके साथ था जब से वो मंदिर की घटना हुई थी। वो तो केवल शिव के साथ रहना चाहता था। वो चंचल था, आतक कुछ भी पूछ लेता था। वो केवल शिव का हित चाहता था। अवश्य पूछो। शिव ने पुनः एक सांस में सींग को मुख से खींचा। हम रुद्र पर्वत पर क्यों जा रहे हैं? नंदी ने अपनी ध्वनि की आवृत्ति को कम करते हुए पूछा। अब मैं केवल मेरी शंकाओं को शांत करना चाहता हूं। बाल्यकाल से ही अनेकों ध्वनियां मुझे सुनाई देती है। वास्तविक रूप में वो कदापि नहीं दिखते हैं। ये मेरे जीवन का एक ऐसा भय है जिससे मैं अब मुक्त होना चाहता हूं। मुझे अनेकों बार उनकी ध्वनियां सुनाई दी। वो आपस में वार्तालाप करते हैं। उस रात्रि जब हम गुहा में थे तो मैंने पुनः उनका वार्तालाप सुना।
उनमें से एक कह रहा था कि इन्हें अब रुद्र पर्वत पर जाना चाहिए। दूसरे ने पूछा कि क्या समय आ गया है? तो प्रथम ने उत्तर दिया कि हां, अब समय आ गया है। इन्हें सत्य का ज्ञान होना चाहिए, ये आवश्यक है। तत्पश्चात एक ध्वनि मुझे मेरे कानों के निकट सुनाई दी, उठो, आपको रुद्र पर्वत जाना होगा। ये कारण तुम्हारे लिए हास्यास्पद हो सकता है, परंतु ये मेरे जीवन का एक भाग है। जिन्हें बाल्यकाल में सब स्वप्न कहते थे, वो स्वप्न नहीं है, वो सब वास्तविक है। समय के साथ उनका अनुभव मेरे जीवन में बढ़ता गया है। एक जिज्ञासा है, मुझे ज्ञात करना है वो कौन है जो मुझे भयभीत करते हैं और मेरे ही साथ वो ऐसा क्यों करते हैं। प्रथम समय ऐसा हुआ है कि उन्होंने मुझसे कुछ कहा हो, आत्म मुझे जाना होगा। मुझे जानना है कि वो मुझे रुद्र पर्वत पर क्यों भेजना चाहते हैं। आपका कोई भी कारण मेरे लिए हास्यास्पद नहीं हो सकता, ऐसा विचार मत लाइए। संध्या होने को है, मैं भोजन का प्रबंध कर देता हूं। ये कहकर नंदी वो से उठ जाता है। कुछ समय के पश्चात वो कुछ फल लेके लौटता है। कैलाश में उसके कई मित्र थे जो फलों की खेती करते थे। उनके पास समय व्यतीत करने से उसे वनस्पति की अधिक जानकारी प्राप्त हो गई थी। उसने शिव को फल खाने को दिए, परंतु शिव ने मना कर दिया। 3 दिवस हो गए हैं, आपने भोजन नहीं किया है। ऐसे आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। आपका शरीर दुर्बल हो गया है। पहाड़ी क्षेत्र में चलने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और भोजन से ही अधिक ऊर्जा पाई जा सकती है। नंदी चिंतित था। मुझे भूख नहीं लगती है, नहीं निद्रा आती है। उसने नंदी के रखे हुए फलों को दूर करते हुए कहा। यह प्रथम नहीं था जब शिव ने ऐसा किया हो। शक्ति से मिलने के पश्चात उसने कुछ नहीं खाया था। उन्हें रुद्र पर्वत की ओर चलते हुए माह बीत गए। वो दिन में अधिक नहीं चलते थे। शिव अधिकतर समय विजया में व्यतीत करने लगा। उसका शरीर दुर्बल हो गया था। उसे उठने और बैठने में समस्या आने लगी। नंदी के आग्रह अपर भी वो नहीं खाता था। उसके वो नेत्र जो उसके आकर्षक रूप को और अधिक आकर्षक बनाते थे, अब उनमें आकर्षण नहीं रहा था। मुख की लालिमा समाप्त हो गई थी। गाल पिचक गए थे। दाढ़ी बढ़ चुकी थी। बाल कुंचित होकर उलझ गए थे। वस्त्र गंदे हो गए थे। उसने स्नान भी नहीं किया था। उसके बालों में धूल जम गई थी। कपड़े मेनले हो गए थे। किसी समय आकर्षक दिखने वाला शिव अब केवल एक भिक्षुक की भांति दिख रहा था। ऐसा भिक्षुक जो समाज से निष्कासित हो। उसे श्वास की समस्या होने लगी थी। उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। नंदी के दुख का यह था कि वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वो शिव को इस प्रकार के जीवन व्यतीत करते हुए नहीं देख सकता था। शिव अपने प्रेम की अस्वीकार्यता को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वो स्वयं को अयोग्य मानने लगा था। शिव को कंधे से सहारा देकर नंदी आगे बढ़ रहा था। उन्हें दूर वृक्षों के बीच में से धुआं उठता हुआ दिखा। नंदी शिव से बोला, मुझे कुछ दूरी पर किसी सभ्यता होने के संकेत दिख रहे हैं। हो सकता है वो हमारी कैलाश जाने में सहायता कर दे। नंदी के हाथ को अपने कंधे से हटाते हुए शिव बोला, कैलाश, आपका स्वास्थ्य खराब है। कई दिनों से आप ज्वर में हैं। आपको उपचार की आवश्यकता है। मुझे ज्ञात है कि जब आप खांसते हैं तो मुंह से रक्त बाहर आता है। आप मुझसे नहीं छुपा सकते। मैं आपसे विनती करता हूं, कैलाश चलिए, आपका उपचार करवाकर हम प्रथम कार्य रुद्र पर्वत पर आने का ही करेंगे। नंदी के नेत्रों में अश्रु थे। मुझे एक वचन दो नंदी, शिव ने खांसते हुए कहा। कहिए शिव, नंदी तुरंत बोला। मैंने कहा मुझे वचन दो, शिव पुनः बोला। उसे बोलने में असुविधा हो रही थी। मैं वचन देता हूं, कहिए। यदि मेरी मृत्यु भी हो जाए तो तुम मुझे कैलाश पर नहीं ले जाओगे। शिव ने नंदी की ओर देखकर कहा, ऐसा मत कहिए, मैं नहीं ले जाऊंगा। परंतु मृत्यु जैसे शब्द का उपयोग मत करिए। नंदी रोने लगा। मुझे केवल रुद्र पर्वत लेकर जाना, यह कहकर उसने नंदी की ओर हाथ बढ़ाया, परंतु नंदी तक हाथ जाने से पूर्व वो भूमि पर गिर गया। शिव जोर से चिल्लाकर नंदी ने उसे संभाला। नंदी ने देखा कि उसकी श्वास मंद हो गई थी। नंदी रो रहा था। बेसुध की भांति इधर उधर देख रहा था। अपने वस्त्रों को टटोल रहा था। वो ढूंढ रहा था कि कोई औषधि उसके पास मिल जाए।
वो जानता था कि उसके पास नहीं है, परंतु उसके मस्तिष्क ने कार्य करना समाप्त कर दिया था। वो इतना निस्सहाय कदापि नहीं हुआ। उसने अपने जल का पात्र निकाला, जो धातु का बना हुआ था। उसने जल्दी उसे खोला और उसे शिव के मुंह में ढोलने लगा, परंतु उसमें जल की एक बूंद भी नहीं थी। नंदी ने शिव के हाथ की नाड़ी को देखा। उसमें कंपन नहीं था, कोई गति नहीं थी। उसने हृदय पर अपना कान लगाया। हृदय भी शांत था, न उसकी श्वास चल रही थी। शिव कहकर वो जोर से रोने लगा। तुम कैसे मृत्यु को प्राप्त हो सकते हो शिव? और ये कैसा वचन तुमने मुझसे ले लिया? मैं भी अब कैसे जीवित रहूंगा? इस ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी जगह है जहां अब मैं जाऊं? उसके मस्तिष्क में उनके मुखिया के वो शब्द गूंज उठे जो उसने बाल्यकाल में सुने थे और जिन्हें सुनकर ही वो पृथ्वी पर आया था। तुम एक बहुत भी महान कार्य के लिए जा रहे हो पुत्र। जिनकी सेवा करने के लिए तुम जा रहे हो, उनकी अंतिम श्वास तक सेवा करना। अब उनकी सेवा ही तुम्हारा जीवन है। उसने अपने हाथों से अपने अश्रु पोंछे शिव को अपनी भुजाओं में उठा लिया और दौड़ना प्रारंभ किया। वो उसी धुएं की ओर बढ़ने लगा जो उसे दिख रहा था। क्या शिव की मृत्यु हो चुकी है? पर्वत पर बैठे हुए उस बालक ने प्रश्न किया। वो अभी तक शांत होकर सब सुन रहा था, परंतु उसे लगा कि ये कैसे हो सकता है। अभी तो सब अधूरा था। कथा का अंत जैसा होना चाहिए, ये वैसा नहीं था। यही कारण था कि उसने ये प्रश्न किया था। जीवन में अनेक अवसर ऐसे आते हैं जब केवल हमें एक संकेत की ही आवश्यकता होती है। वो संकेत ही हमारे जीवन की दिशा को परिवर्तित करने में पर्याप्त होता है। और नंदी, जिसे शिव की मृत्यु समझ रहा था, वो तो शिव का जन था। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, आगे जारी है, कुछ समय प्रतीक्षा करें। कहानी यहीं तक लिखी गई है। लेखक अब भी आगे की पंक्तियां रचने में व्यस्त है। किताब अभी प्रकाशन की राह पर है और जैसे ही वो पाठकों के हाथों तक पहुंचेगी, मैं उसकी ऑडियो बुक बनाकर आपको सुनाऊंगा। तब तक इस अधूरी लेकिन गूढ़ यात्रा का आनंद लें। नमः शिवाय। जय हिंद।